9th क्लास मैथ का 4.3 का सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.3 का 4 नंबर में एक नगर टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया और उसके बाद की दूरी का प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपया है तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो एक नगर में टैक्सी किराया का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया, उसके बाद 5 रुपया, उसके बाद फिर से 5 रुपया लग रहा है। किताब में दिया हुआ है तय की गई कुल दूरी कितना है, x रुपया, उसके बाद कुल किराया कितना है, y रुपया। अब हमें एक चीज सोचना है कि 5 रुपया किराया वाला दूरी, 5 रुपया किराया वाला दूरी, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से तो 5-5 रुपया लग रहा है, 5-5 रुपया लग रहा है, लेकिन जो पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया लग रहा है, पहला किलोमीटर किराया कितना लग रहा है, 8 रुपया लग रहा है। इसीलिए हम लिखे हैं 5 रुपया किराया वाला दूरी, कुल दूरी कितना है, x है, कुल दूरी कितना है, x है। x में से इतना निकाल देंगे तो इतना वाला दूरी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे ये कुल दूरी कितना है, ये x है। अगर हम x वाला में से इतना को बाहर निकाल देंगे तो इतना वाला का दूरी निकल जाएगा कि नहीं, यहाँ पे x माइनस 1। अब देखिएगा कुल किराया 5x माइनस 1, यहाँ पे 5x माइनस 1, इसका किराया जोड़ेंगे और उसके बाद जो 1 किलोमीटर पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना लग रहा था, 8 रुपया, इसका यहाँ पे जोड़ देंगे तो y बराबर 5x माइनस 5 प्लस 8, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5x, 5 में माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 5 प्लस 8, 5x, 8 में से 5 गया 3। अब देखिएगा हमें किताब में आगे कह रहा है इसका समीकरण निकालने के लिए इसमें ये सोचेंगे कि हम एक सा आलेख खींचना है और रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। तो x की जगह पर ऐसा कोई मान रखेंगे कि y का मान छोटा से छोटा आ जाए, अपना मुंह से ही नहीं कि हम याद करके आए हैं कि x का मान 0 ही रखेंगे। आप कोई भी मान रख सकते हैं कि y का मान यहाँ पे कम से कम आए, तो x का मान कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, y का मान 3 आया है। अब उसके बाद x के जगह पे हम 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें y का मान कितना लाना है, कम से कम अंक में लाना है, मतलब 10 के नीचे आ जाए। तो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिएगा x के मान यहाँ पे 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था, 3, वहां पे x के मान 1 रखे थे, y का मान कितना आया है, 8 आया है। उसके बाद सोचने वाली बात यह है कि आलेख खींचना है। एक इधर ये x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, y एक्सिस। x एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, y एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। हम लोग जानते हैं +1 +2 +3 इधर होता है, फिर से -1 -2 -3 इधर होता है, ठीक है। ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 तक गए हैं, क्योंकि देखते हैं y वाला में हाईएस्ट मान कितना है, 8 है। यहाँ पे देखिएगा प्रथम बार में क्या कर रहा है, x का मान 0 है, तो x का मान 0, जब भी x का मान प्रथम वाला में 0 3 तो यहाँ पे 0 3 चले जाएंगे नहीं। उसके बाद देखिएगा दूसरा वाला में कि x का मान कितना होगा, 1 होगा, तो 1 पर चलेंगे। उसके बाद y का मान देखेंगे 8, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे और दोनों जहां जहां बिंदु होगा